जिक्र, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। दाऊद और सुलेमान दोनों वालिद और बेटे। दाऊद और सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्स, एक खेती का मसला आया, उसका दोनों ने फैसला किया। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को बड़ा इल्म और हिकमत अता फरमाया, लेकिन बाज को बाज पे फौकियत भी दी है, और सबसे ज्यादा इल्म आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इल्म जरूर दिया सबको, और ऐसा इल्म कि जो किसी गैर नबी के पास नहीं। आदम सलाम का आप जानते हैं सारे अस्मा का इल्म। अब यहाँ भी देखिए अल्लाह फरमाता है हमने इनको इल्म दिया, लेकिन दोनों के अंदर ये जरा सी दिलचस्पी वाली बात है कि बेटे को अल्लाह ताला ने फैसला करने की ज्यादा सलाहियत दी। हालांकि बेटे हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते थे, वो उन्होंने भी सही फैसला किया, मगर बेटे ने जो फैसला किया वो बाप के फैसले से ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसको अप्रिशिएट किया गया। फरमा खेती का मसला था, एक आदमी की खेती थी और दूसरे आदमी की बकरियां, और रात में वो बकरियां निकली और उसकी खेती में चली गई, और वहां जाकर सारा खेत तबाह बर्बाद कर दिया, खा पी लिया और सब रौंद डाला। सुबह जब वो निकले तो देखा सारा खेत तबाह हो गया और फुलां की बकरियों ने किया। अब वो खेत वाला वो फरियाद करता हुआ, आओ फुगा करता हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आया। उसने कहा या हजरत मुझे इंसाफ दिलवाइए, ऐसा ऐसा हुआ। आपने बकरी वाले को बुला लिया। तो दोनों की बात सुनने के बाद से दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, जितनी इसकी बकरियां थी इतने का ही खेत है, तो बकरियों और खेत की कीमत तकरीबन बराबर है, तो लिहाजा अब इसका फैसला ये होगा कि बकरियों वाला जो है, बकरियों वाला वो अपनी बकरी इसको दे दे, तो ये खेत की कीमत के बदले में वो उसका मालिक हो जाए, खत्म बात है। तो ये आपने फैसला करो, और बिल्कुल ये भी सही है, इंसाफ के मुताबिक, चूंकि खेत इतने का ही था जितने की बकरियां, ये आपने फैसला किया। फिर ये मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला। वो अभी हालांकि कमसिनी की उम्र में है, अभी कमसिन है, लेकिन उनको अल्लाह ने ऐसा फाहम शूर अता फरमाया था। आगे फरमाया फफ़हमनाहा सुलेमान, हमने सुलेमान को इसकी और समझ अता फरमाई थी ज्यादा। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर ये है कि अगर यूं हो जाए कि इसकी जो बकरियां हैं वो खेत वाला रखे अपने पास, और जो ये शख्स बकरियों वाला जो है ये खेत को संवारे, खेत की जमीन इसके हवाले की जाए और इसको कहा जाए कि ये इसको पहले ठीक करो, और जिस हालत में था उस हालत में लेकर आओ, और जब तक खेत उस हालत में नहीं आता तो ये बकरियां खेत वाले के पास रहेंगी और वो इसका दूध वगैरह पीता रहे उस वक्त, और जब ये खेत उसका उस हालत में कायम हो जाए और वैसे ही हो जाए तो ठीक है, बकरियां वापस कर दे, खेत वो ले ले अपना। ये बड़ी और एक अच्छी बात हो गई, उससे भी ज्यादा बेहतर फैसला हो गया। बेशक दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी ऐन इंसाफ था, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसला किया तो दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और कहने लगे वाह बेटा वाह, सुभान अल्लाह, तुमने मुझसे भी अच्छा फैसला किया। ये है, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया फफ़हमनाहा सुलेमान, हमने सुलेमान को इसकी समझ अता फरमाई। व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, लेकिन ये सब इल्म व हिकमत था, फरमाया हमने इन सबको इल्म व हिकमत से नवाजा है। जो मैंने पहले कहा ना, किसी को कितना, ये अल्लाह ने ग्रेड्स रखे। वो सखरना मा दाऊद अल जिबाल, और दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को मुसखर फरमाया। ये सब बहना, जब वो पहाड़ों के बीच में जाते और कहते अल्लाह, तो सारे पहाड़ों से आवाज आती थी अल्लाह। जब वो कहते सुभान अल्लाह तो सब पहाड़ गूंजते थे सुभान अल्लाह की आवाज से। ये बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, पहाड़ भी और परिंदे भी, वत्तैर, परिंदे भी इसी तरह तस्बीह करते। तो ये मौजज़ा है, इसको एज इट इज मानना चाहिए। अब इसमें अपनी अकल से तावीलें डालना और इसको गैर मुस्लिमों के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए इसको बिल्कुल आम जैसे रूटीन की चीज बनाना और एक आम सी चीज के तौर पे पेश करना, ये गलत है। इससे कुरान बदल जाएगा। भाई वो ईमान लाएं या ना लाएं, हम इसके मुकल्लफ नहीं है। कुरान जितना जो कुछ कह रहा है वो हमें वैसे ही पेश करना होगा। ये थोड़े ही कि हम उनको समझाने के लिए मौज़े ही बदल दें। अब सर सैयद साहब ने जो गलतियां की हैं वो यही है, उन्होंने तमाम मौजज़ात की ऐसी लॉजिक निकाली है कि मौजज़ा ही नहीं रहता। असल में उन पे गलबा था मगरिब का,
اور उनके ताल्लुकात भी वहां ज्यादा थे अंग्रेज हुकूमत के, अंग्रेजों का दौर आ गया था और चाहते थे कि उनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए और मुसलमान उनके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाए। तो इस तरह वो शरीयत को लाइट करने में लगे रहते थे और अकली तावीलें, तो इससे सारा खराब हुआ निजाम। अल्लाह अपने दीन का मुहाफिज है, वो किसी का मोहताज नहीं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, वो खुद गालिब कर देगा। हम जो है बात उसको वैसे ही रखें, यही हमें अपने असलाफ से दर्स मिला है। वो बिल्कुल इसी तरह लकीर पे कायम रहते थे, अपनी लाइन से नहीं हटते थे। सर सैयद साहब ने जैसे इस किस्म की ताबील की, अब जरा देखिए 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा ये बिल्कुल बेकार बात है। वो कहते थे साहब ये ऐसे होता होगा कि पहाड़ों में जैसे हम कई आवाज लगाते हैं ना तो हमारी आवाज टकरा के वापस आती है, पहाड़ गूंजते हैं, तो ये गूंजने की कैफियत होगी। उसको अल्लाह ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ तस्बीह करते थे। अगर यही चीज थी कि पहाड़ी गूंजते थे तो इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम की क्या खुसूसियत हुई भाई? फिर तो ये हर बच्चे को, जैद, अमर, बकर को सबको हासिल है भाई। वहां तो अगर कोई शेर भी धाड़ेगा तो वो भी, उसकी भी आवाज गूंजेगी भाई। तो फिर तो ये कोई कमाल ही नहीं रहा, फिर इसको बयान करने की क्या जरूरत है यहाँ पे, बताइए आप। तो ये मतलब इस तरह की लॉजिक है, ये बेकार बात है। नहीं, मौजे की हकीकत को समझना चाहिए। मौजा होता ही वो है जो आम इंसानी अकल में ना आ सके और इंसानी कुदरत में ना आ सके। पहाड़ तस्बीह करते थे और परिंदे तस्बीह करते हो, कुन्ना फाइलीन। अल्लाह ने फरमाया ये सब हमारे काम है, हम करवा, और वो कादिर सब करवा सकता है। इसी तरह वो जो बनी इसराइल पे नहीं पहाड़, अल्लाह ने फरमाया ऐसे हमने उठा दिया कि लो इसको, तौरात को, तो अब उसकी तावील क्या की जाती है? अब ये बात समझ में नहीं आती इनकी कि भाई पहाड़ ऊपर इस तरह लटक सकता है, ये बात अकल नहीं मान रही। तो उसकी तावील ये की कि वो उन पहाड़ की चूंकि ओट में थे, और जब कोई पहाड़ की ओट में होता है ना, पहाड़ भी बड़ा हो और चारों तरफ से हम घिरे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ऊपर आ रहा है। तो उनको ऐसा लगा जैसे पहाड़ ऊपर आ रहा है, लीजिए साहब, और वो पूरी कौम बेवकूफ बन गई है। पहाड़ जो है लगा और उन्होंने फौरन किताब ले ली, अच्छा हम लेते हैं, हम डर गए, बस अब पहाड़ गिर जाएगा। अरे जनाब, दुनिया जानती है कि पहाड़ लग रहा है, गिरेगा नहीं, मगर कुरान जो कुछ फरमा रहा है वो ये कि हमने पहाड़ को उखाड़ के उनके ऊपर ऐसे कर दिया था। तब जाके उन्होंने सजदा किया और कहा कि अच्छा हम मानते हैं, हमारी तौबा, हम इससे निराफ नहीं करें। तब माना उन्हें। वो इतने बेवकूफ और सादा लोग नहीं थे कि पहाड़ लग रहा था और वो डर गए। तो ये अजीब बचकाना किस्म की बातें हैं, ऐसी तावीलें मतलब जेब देती हैं अल्लाह के कलाम में। ये सब किया गया तमाशा, और ये सरसईद फिक्र जो है ये चली आ रही है। और अब इसके जानशीन व वारिसीन में आखिरी नुमाइंदे या पता नहीं और कितने पैदा होंगे। इस वक्त तो हमारे सामने एक नुमाइंदे हैं जिनको कहते हैं जावेद अहमद गामदी साहब, वो नुमाइंदे हैं। वो कहते हैं हमारा मकतब फिक्र यहाँ से शुरू होता है। तो फिर इन्ना लिल्लाहि पढ़ने की कसर है, बाकी और कुछ नहीं। और भी जो रेड़ लगेगी, अब जो रह गई चीजें उनकी रेड़ अब लग रही है। और आप देख रहे हैं, मैं बार बार इसका हवाला देता हूँ किस तरह की बातें वो करते हैं। तो असल में यहाँ से चले हैं।